Chapter 11 Transportation in Animals and Plants. This is the third video of this chapter. प्रीवियस वीडियो में हमने ब्लड सर्कुलेशन और ब्लड कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा था. ब्लड फंक्शंस में हमने ये पढ़ा था कि ब्लड के मेजरली 3 फंक्शंस होते हैं. सबसे पहले तो वो डाइजेस्टेड फूड को ट्रांसपोर्ट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में से बॉडी के दूसरे पार्ट्स तक. ब्लड का सेकेंड इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये होता है कि वो ऑक्सीजन को कैरी करता है लंग्स से दूसरे बॉडी सेल्स तक या फिर ऑर्गन्स तक. और थर्ड इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये है कि हमारी बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल होता है जिसका एक्सक्रीशन होना इम्पॉर्टेंट होता है यानी कि रिमूवल हमारी बॉडी में से, तो उसको भी उन ऑर्गन्स तक ट्रांसपोर्ट करता है जिन ऑर्गन्स से वो फिर फर्दर रिमूव हो सकता है. ब्लड कंपोनेंट्स अगर हम रिकॉल करें तो हमने 4 कंपोनेंट्स पढ़े थे ब्लड के. सबसे पहले तो था ब्लड में जो भी फ्लूइड होता है वो होता है प्लाज्मा. और सेल्स 3 तरीके के होते हैं ब्लड में. सबसे फर्स्ट आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, जिसमें एक रेड कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम हीमोग्लोबिन भी बोलते हैं. वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो जाता है और फिर पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है. सेकेंड टाइप ऑफ सेल इन द ब्लड इज WBC, दैट इज द वाइट ब्लड सेल. वाइट ब्लड सेल्स हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि वो हमारे इम्यून सेल्स होते हैं. यानी कि कोई जर्म या फिर फॉरेन इन्वेडर, पैथोजन, हार्मफुल बैक्टीरिया हमारी बॉडी में अगर एंटर हो गया है तो उससे फाइट करने का काम WBC का होता है. इसी तरह से अगर हमें कहीं चोट लग गई है, ब्लीडिंग हो रही है और फिर ब्लीडिंग के बाद क्लॉट बनना इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि अगर क्लॉट नहीं बनेगा तो वो ब्लीडिंग कंटिन्यूसली होती रहेगी. तो वो क्लॉट कौन बनाता है? प्लेटलेट्स बनाते हैं, जो कि अनदर सेल टाइप प्रेजेंट इन द ब्लड. ठीक है. इसके बाद में हमने ब्लड वेसल्स को डिटेल में पढ़ा था, आर्टरीज और वेन्स को. जो आर्टरीज होती हैं वो ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करते हैं हार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट्स तक. और वेन्स में जो ब्लड होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है जो बॉडी पार्ट्स में से वापस हार्ट तक कैरी किया जाता है. वेन्स में वॉल्स भी प्रेजेंट होते हैं ताकि वो जो ब्लड है वो टुवर्ड्स द हार्ट ही उसका डायरेक्शन रहे, उसका डायरेक्शन नीचे की तरफ नहीं हो. इसीलिए वो वॉल्स एक सेक्शन की तरह काम करते हैं ताकि जो ब्लड है उसका डायरेक्शन हार्ट की तरफ ही हो. ओके. So our next important topic is the heart. The heart is an organ which beats continuously to act as a pump for the transport of blood, which carries other substances with it. Imagine a pump working for years without stopping. Absolutely impossible. Yet our heart works like a pump non-stop. Let us now learn about the heart. The heart is located in the chest cavity with its lower tip slightly tilted towards the left. हमारा हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जो कंटिन्यूसली बीट करता है और एक पंप की तरह एक्ट करता है जिसमें ब्लड का ट्रांसपोर्ट होता है. ब्लड के साथ साथ में दूसरी सब्सटेंसेस भी ट्रांसपोर्ट होते हैं जैसे कि ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड. आप इमेजिन करो एक पंप है जो कंटिन्यूसली बहुत साल तक वर्क कर रहा है बिना खराब हुए. ऐसा नहीं हो सकता. लेकिन जो हमारा ह्यूमन हार्ट होता है वो नॉन स्टॉप पंप करता रहता है. कैसे पॉसिबल होता है ये अब हम पढ़ेंगे.
ह्यूमन हार्ट जो होता है वो चेस्ट कैविटी के लोअर टिप पर सिचुएटेड होता है और हार्ट स्लाइटली लेफ्ट साइड पर टिल्ट होता है, यानी कि हल्का सा लेफ्ट साइड में झुका हुआ होता है। हार्ट का साइज कितना होता है ये समझने के लिए आप अपनी फिंगर्स को फोल्ड कर कर एक मुट्ठी जैसा बना लो, और जितना आपकी मुट्ठी का साइज होगा ना उतना ही आपके हार्ट का साइज होगा अप्रॉक्सीमेटली। होल्ड योर फिंगर्स इनवर्ड्स ऑन योर palm, that makes your fist. Your heart is roughly the size of your fist. What will happen if the blood rich in oxygen and the blood rich in carbon dioxide mix with each other? To avoid this from happening, the heart has 4 chambers. The 2 upper chambers are called the atria, singular is atrium, and the 2 lower chambers are called the ventricles. The partition between the chambers help to avoid mixing up of blood rich in oxygen with the blood rich in carbon dioxide. ठीक है, अब हमने 2 बातें बोली थी कि ब्लड में ऑक्सीजन होता है, ब्लड ऑक्सीजन कैरी करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी हम इनहेल करते हैं, वो भी ब्लड में मिक्स हो जाता है। लेकिन अगर हमारे ब्लड फ्लो में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो जाए तो वो हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होगा। तो इस मिक्सिंग को अवॉइड करने के लिए हमारे हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं। ह्यूमन हार्ट जो होता है वो 4 चैम्बर्स में डिवाइडेड होता है। जो ऊपर के 2 चैम्बर्स हैं, आप डायग्राम में भी देख सकते हो, वो एट्रियम होते हैं, लेफ्ट एट्रियम एंड राइट एट्रियम। और जो नीचे के 2 चैम्बर्स हैं वो वेंट्रिकल्स होते हैं, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। हार्ट में ये पार्टीशन इसीलिए होता है ताकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ मिक्स नहीं हो, ऑक्सीजन रिच ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड के साथ मिक्स नहीं हो। हार्ट में ब्लड फ्लो का डायरेक्शन कैसे होता है और किस डायरेक्शन में सर्कुलेट होता है ब्लड, ये मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। द ब्लड फ्लोज फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स एंड बैक टू द हार्ट फ्रॉम वेयर इट इज पम्प्ड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। Our another important topic is heartbeat. The walls of the chambers of the heart are made up of muscles. These muscles contract and relax rhythmically. This rhythmic contraction followed by its relaxation constitute a heartbeat. डायग्राम में आप जो चैम्बर्स देख रहे हो, एट्रियम और वेंट्रिकल, इनकी जो वॉल होती है, चैम्बर्स की जो वॉल होती है वो मसल्स से बनी हुई होती है। ये मसल वॉल जो होती है वो रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट भी होती है और रिलैक्स भी होती है। इस रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को एक हार्ट बीट बोलते हैं। और ये हार्ट बीट हमेशा चलती रहती है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ काम कर रहे हो तो ये रुक गई, या फिर आप सो रहे हो तो रुक गई। भला ही आप सो रहे हो या जगे हुए हो, आप कुछ भी कर रहे हो, ये हार्ट बीट चलती रहेगी। अगर आप अपना हाथ चेस्ट के लेफ्ट साइड पर रखोगे तो आप हार्ट बीट फील कर सकते हो। एक इंस्ट्रूमेंट भी होता है हार्ट बीट को फील करने के लिए, वो होता है स्टेथोस्कोप। If you place your hand on the left side of your chest, you can feel your heartbeat. The doctor feels your heartbeats with the help of an instrument called a stethoscope. A doctor uses the stethoscope as a device to amplify the sound of the heart. It consists of a chest piece that carries sensitive diaphragm into earpieces and a tube joining the parts. Doctors can get clues about the condition of your heart by listening
थ्रू अ स्टेथोस्कोप। आपने देखा होगा स्टेथोस्कोप डिवाइस डॉक्टर्स के पास होता है। इस डिवाइस में एक चेस्ट पीस होता है, एक सर्कुलर राउंड स्ट्रक्चर होता है जिसको हम चेस्ट पीस बोलते हैं, और फिर 2 ईयर पीसेस होते हैं जो कानों में लगाए जाते हैं, और ये दोनों चीज़ें एक ट्यूब से कनेक्टेड होता है। इस स्टेथोस्कोप की हेल्प से डॉक्टर्स को आपके हार्ट की कंडीशन भी पता चल जाती है जब वो आपकी हार्ट बीट इससे सुनते हैं। This was all about heart and heartbeat. In the next video, we will take up excretion in humans.